Hello, dear students. Hope you all are good. Let's start today's topic with the concept of redox reaction, and the topic may include mainly calculation of oxidation number. तो हमने इससे ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ये हम कहते हैं दिस मे बी अ रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम और आयन और ए मॉलिक्यूल। इसकी हमने बात की है। अब हम आज के टॉपिक में देखेंगे इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमने रूल्स भी पढ़े हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम कंपाउंड्स आपको देंगे, एटम्स आपको देंगे, आयन्स देंगे, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स देंगे। तो उन्हीं को आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। पहले हम नॉर्मल वाले करेंगे जिनको हमने किया है सॉल्व, तो सबको वो आते हैं। फिर हम जाएंगे टुवर्ड द एक्सेप्शंस जहाँ पर हम काम लेंगे स्ट्रक्चर वाले मेथड का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैं कुछ एग्जांपल ही लूँगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर की बात करेंगे इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहले हम सल्फर की ही बात करेंगे करेंगे कि सल्फर के कुछ हमारे पास कंपाउंड्स होंगे जिनमें हम देखेंगे इसकी क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलिएगा कुछ हम देखेंगे यहाँ पर। ए पार्ट हम लेंगे, चलिए, H2SO4। बी पार्ट H2SO3। सी पार्ट H2S। डी पार्ट Na2SO4। चलिए पहले इन्हीं में देख लेते हैं। हमारे पास जो है सल्फर की निकालनी है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले हम जो है निकालेंगे H2SO4 में, जो कि नाम है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो जिसका हमें निकालना होता है हमने उससे कहा कि हम उसको मान के चलते हैं x, तो इसको x मान के चलेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो बाकी एटम्स बचते हैं वो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हमारे पास यहाँ 2 टाइम्स है हाइड्रोजन, तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स हाइड्रोजन की वैलेंसी या हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या है, वो +1 होती है। 2 इंटू +1 प्लस सल्फर का निकालना है x प्लस ऑक्सीजन 4 टाइम्स है, पहले 4 टाइम्स लिखेंगे। फिर इसकी जो है वैलेंसी या हम कहेंगे बेटर रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन अक्सर दिखाता है -2 मोस्ट केसेस में, कुछ कुछ छोड़ के जो हमने डिस्कस किया है। क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो सम इक्वल टू करना है 0 पे। अब सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1, ये 2 है, प्लस एक्स प्लस 4 इंटू -2 ये बनेगा -8 इक्वल टू 0 करेंगे। अब -8 प्लस 2 एक्स एक एक्स -6 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल +6। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है x इक्वल टू +6। तो यहाँ सल्फर की चार्ज है +6। ये हमने डिस्कस किया है, अच्छे से आप समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है H2SO3। H2SO3 को सोल्व करेंगे। H2SO3 फिर से हमारे पास है H2SO3, मैंने 4 लिख दिया। H2SO3 2 इंटू +1 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0 करना है। 2 प्लस एक्स -3 इंटू -2 -6 इक्वल टू 0। -6 प्लस 2 एक्स -4 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू +4
इस वाले में आंसर है +4। ठीक है, 2 सॉल्व किए। नेक्स्ट H2S, ये तो अब इजी है। H2S, इसमें आप सिंपली कह सकते हैं यहाँ -2 होगी सल्फर की। H2S, तो 2 इंटू +1 प्लस x इक्वल टू 0, 2 प्लस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, यह -2 में है। नेक्स्ट हमारे पास है Na2SO4, यहाँ सॉल्व करेंगे इसको। सारी हमने कहानी जो है सीखी है, फिर हम जाएंगे टुवर्ड द एक्सेप्शन, जहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। तो पहले हम यही कर लेते हैं, Na2SO4, तो यहाँ 2 है, सोडियम की होती है वैलेंसी +1, या सोडियम की होती है कैपेसिटी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, तो 2 सोडियम है तो 2 प्लस आएंगे यहाँ पर, 2 × +1, प्लस सल्फर की निकालनी है, इसका x मानना है, +4 टाइम्स है ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है -2 इक्वल टू 0, तो 2 प्लस x -8 इक्वल टू 0, x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल +6, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी आंसर आएगा +6। अब कुछ और लेते हैं, तो आप जो है ये सब कहानी देख रहे हैं, कुछ और कंपाउंड्स लेंगे। हाँ, अगर यहाँ ऐसे होगा, चलिएगा यहाँ तो कुछ थोड़ा चेंज करेंगे आपको दिखाने के लिए। अगर इसी कंपाउंड को हम ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर था Na2SO4, इसको हम लिखेंगे ऐसे SO4 2-, तब क्या होगा, तब रूल बदल जाएगा, मगर आंसर जो है वो सेम निकलेगा। तो देख लेना आप कैसे, जहां हम सम को इक्वल टू 0 कर रहे थे, अब की बार हमारे पास एक पॉली एटॉमिक आयन आया, और पॉली एटॉमिक आयन का सम इक्वल टू 0 नहीं होता है, वो इक्वल टू उसकी चार्ज होती है। कैसे, इसका निकालना, उसका x मान लिया, +4 टाइम्स -2 इक्वल टू, अब हम करते थे 0, अब की बार 0 नहीं करना है, अब की बार इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन ए पॉली एटॉमिक आयन, वो कितनी है, -2 करना है। तो यहाँ आएगा x -8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +8 -2, x इक्वल टू +6। अब की बार आंसर सेम आया, क्योंकि यहाँ 2 माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ हमने सोडियम को गायब कर दिया है, जो अभी हमारे पास था। फिर से एक बार, Na2SO4, फिर मैंने इसी को बनाया ऐसे SO4 2-, ये 2- क्यों आए, क्योंकि यहाँ मैंने सोडियम के बदले यहाँ पर 2- लगा दिया, आंसर सेम हमारे पास निकल गया। तो ये हमने सीखा है, ये है ट्रिक किसके लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। इसमें रेडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास डेफिनेटली 2 मार्क्स आपके बन जाएंगे, तो ये हमारे पास आपको सीखना है। अब कुछ और कंपाउंड्स सपोज हमारे पास दिए गए हैं कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम पर मैग्नेट्स का नाम है। सपोज ये हमें निकालनी है मैग्नीज की, जिसकी निकालनी उसको हम x मान लेते हैं, तो लिखेंगे पोटेशियम ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, तो +1 प्लस x मैग्नीज का +4 टाइम्स ऑक्सीजन -2, सम करेंगे 0, क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड है। अब यहाँ बनेगा +1, ये तो 1 ही है, x -4 × 2 -8 इक्वल टू 0, -8 +1, तो ये बनेगा x -7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +7। यहाँ मैग्नीज जो है किस स्टेट में है, +7। ठीक है, मतलब यहाँ मैग्नीज ने 7 बॉन्ड बनाए हैं KMnO4 में। इसी तरह इसी आयन को ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लो, MnO4 नेगेटिव, मतलब मैंने यहाँ पोटेशियम जो है उसको यहाँ एज चार्ज दिखाई है, उसको रिमूव किया है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चढ़ गई, आंसर फिर से निकलेगा, मगर रूल बदलेगा। जहाँ अब सम इक्वल टू 0 कर रहे हैं, अब सम इक्वल टू करना है जो चार्ज है, चार्ज यहाँ -1 है, कैसे, x +4 × -2
इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू चार्ज -1, x -8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +8 -1, x इक्वल टू +7। आंसर सेम निकल रहा है। यहाँ पर भी सेम था +7, यहाँ पर भी +7 है, मगर खाली यहाँ रूल चेंज हुआ। ये हमने पढ़ा है कि sum of all the oxidation states in a neutral molecule in a neutral compound is equal to 0, in a polyatomic ion is equal to its charge। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अच्छे से सीखी है। होप आपको निकालना आएगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे जो आपकी रेस्पेक्टिव बुक्स एनसीईआरटी में दी गई होंगी। ठीक है, चलिएगा अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट लेते हैं। चलिएगा कुछ ऐसे हम अगर हमारे पास होगा Na2S2O3, हाँ देख लीजिएगा मेथड वही रहेगा। तो कैसे करेंगे इसको, जिसका निकालना उसका x, मगर अब की बार 2s है। अगर एक s होता, एक सल्फर की निकालनी होती तो हम उसको मान लेते थे x। अब यहाँ 2 सल्फर है, इसको मान लेना है 2x। कैसे, गौर से देखिए। तो यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ तो ठीक आएगा सोडियम +1, सोडियम 2 इंटू +1 प्लस यहाँ आप जो है लिखते थे x, जिसकी निकालनी थी उसका x, मगर अब की बार यहाँ 2 सल्फर है इसलिए आएगा ट्वाइस x, 2x, 2 इंटू +1 2x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0। बस अब सॉल्व हो गया। 2 + 2x -6 इक्वल टू 0, -6 + 2 2x इक्वल टू 2x -4 इक्वल टू 0, -6 + 2 यहाँ पर 4 हुआ, तो 2x इक्वल टू +4, x इक्वल टू +4 डिवाइड 2 x इक्वल टू 2। यहाँ आंसर आया। यहाँ चार्ज क्या है इसकी, यहाँ है +2 इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ सल्फर के पास चार्ज क्या है, +2। ऐसे ही आपको निकालना है। खाली अगर यहाँ एक सल्फर होता तो आप उसको x मान लेते, अगर 2 सल्फर होंगे तो यहाँ को आपको 2x मान लेना है, चाहे सल्फर हो या कोई भी एलिमेंट ट्वाइस उसको कर देना है जितनी टाइम्स वो दिया गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ और अब इम्पोर्टेंट आएंगे। सपोज अब हम चलते हैं एक्सेप्शन वालों पे, देख लीजिएगा एक्सेप्शन केस, वो तो अब आपको आए होंगे एक्सेप्शनल केस। तो सबसे पहले केस फर्स्ट हमारे पास दिया गया है H2SO5, बहुत इंपॉर्टेंट है H2SO5। इसको नाम बोलते हैं कारोज एसिड, कारोज एसिड, या इसका एक और नाम है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। खैर ये हमारे पास H2SO5 है, यहाँ आपको निकालनी है सल्फर की। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन कारोज एसिड और परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला होगी H2SO5, आपको निकालना होगा। तो आप कैसे करेंगे, आप उसी ट्रिक से जो है पहले सब लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम भी उसी ट्रिक से करेंगे, देख लेंगे क्या होगा। तो यहाँ ट्वाइस H है, लिखेंगे 2 इंटू +1 प्लस x है, सल्फर एक ही है तो x मान लेंगे, प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो 2 प्लस x -10 इक्वल टू 0, -10 + 2 x -8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +8। तो यहाँ सल्फर जो है, यहाँ सल्फर की चार्ज है +8,
मतलब यहाँ सल्फर ने 8 बॉन्ड बनाए हैं। क्या ये सही है? क्या ये पॉसिबल है? तो देख लीजिएगा यहाँ, क्योंकि सल्फर बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 16 से। गौर से देखिए इसको, क्या सल्फर दिखाएगा +8? क्या हम ठीक कर रहे हैं? क्या हमारी फॉर्मूला जो है वो ठीक बैठ रही है? क्या हमारा आंसर करेक्ट है? तो देख लेंगे यहाँ पर, सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 16। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, लिवर्मोरियम। ट्रिक क्या है? ट्रिक मैंने पढ़ाई है बहुत बार। ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश, ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। सल्फर जो है ये हमारे पास ग्रुप 16 का एलिमेंट है। इनकी वैलेंसी, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करती है -2 से लेके +6 तक। मतलब ये -2 से +6 तक मैक्सिमम ये अपनी दिखा सकते हैं +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये +6 अगर जो है मैक्सिमम दिखा सकते हैं, तो +5 भी दिखाएंगे, +3 भी दिखाएंगे, +2 भी दिखाएंगे, +1 भी दिखाएंगे, +0 भी दिखाएंगे, -1 भी दिखाएंगे, -2 भी दिखाएंगे। ये इनकी रेंज है, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +5, +6। मैक्सिमम दे ओनली कैन फॉर्म 6 bonds. They can show only +6 of oxidation state because their outer shell contains only 6 electron. आप यहाँ देख सकते हैं कैसे। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, तो 2, 8, 6, तो ये इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इनको यूज कर सकता है, +6 दिखा सकता है। यहाँ ऐसे भी अबाउज रूल, NS2, NP4, 4+2 ये दिखाएंगे +6। तो मैक्सिमम ये 6 बॉन्ड दिखाएंगे। मैक्सिमम सल्फर कैन शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इन द Caro's acid it is showing +8. Is this correct? No, this is not correct. This is wrong, because they can maximum show +6 oxidation state, whether it is sulfur, selenium, tellurium and polonium, because they contain 6 electrons in their outermost shell. तो फिर गलती कहाँ पर हो जाती है? गलती हमारे पास कहाँ पर हो जाती है? गलती हमारे पास जो है कहीं पर नहीं होती है, हम ठीक कर रहे हैं, मगर ये एक्सेप्शनल केस है। ये टॉपिक हमारे पास आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे पास जो है करेक्ट आंसर नहीं निकले, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको बनाना है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम इस Caro's एसिड की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। देख लीजिएगा, यहाँ हमारे पास S होता है, डबल बॉन्ड O होता है, डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड O होता है, फिर इसके साथ H होता है, फिर यहाँ इम्पोर्टेंट आ जाता है पर ऑक्सो लिंकेज। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है। असल में इसमें पर ऑक्सो लिंकेज आ जाती है। देख लीजिएगा, H कितने हैं? H 2 है, S 1 है, O कितने हैं? 2, 3, 4, 5। यही हमारे पास कंपाउंड है। H 2 होनी चाहिए, S 1 होना चाहिए, O 5 होने चाहिए, बराबर हमारे पास है। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, कॉमनली कॉल्ड एज Caro's एसिड। अब स्ट्रक्चर से हमारे पास परफेक्ट आंसर जो है इसका निकलेगा। अब इसके लिए हमने भी रूल पढ़ा है। रूल हमने पढ़ा है, इन a single covalent bond assign -1 to more electronegative and +1 to लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब जब जहाँ हमारे पास एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा हो, उसमें +1 उस एटम को देना है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 उसको देना है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देख लीजिएगा, सल्फर और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? डेफिनेटली ऑक्सीजन है। तो इस वाले सिंगल बॉन्ड में इसको -1, इस सल्फर को +1, फिर से इस वाले सिंगल बॉन्ड में इस ऑक्सीजन को -1, इस वाले सल्फर को +1,
यहाँ कंप्लीट। फिर से यहाँ इस वाले सल्फर को +1, यहाँ से भी +1, यहाँ इससे ऑक्सीजन को -1, यहाँ -1। अब इस वाले बॉन्ड में एक तरफ सल्फर एक तरफ ऑक्सीजन, फिर से यहाँ इसको +1 इसको -1, इसको +1 इसको -1। अब जहाँ जहाँ सल्फर का आ रहा है उसको इनसर्कल कर लीजिएगा आप, तो काउंट कर लीजिए कितने आए पॉजिटिव। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ आ रहे हैं सल्फर के अराउंड 6 पॉजिटिव चार्ज। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। तो यहाँ सल्फर का आंसर जो है वो +6 है, +8 नहीं बनाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर इज द ओनली बेस्ट मेथड बाय विच वी कैन परफेक्टली कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। तो कारोज एसिड में जो आपने फार्मूला से ट्रिक से निकाली थी +8, वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सल्फर हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो जब हमने बनाया स्ट्रक्चर तो +6 आंसर आ रहा है, तो +6 ही इसका परफेक्ट आंसर है। तो एग्जाम में आपको इस बात की जो है ध्यान देना है इस तरफ की कारोज एसिड में हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये कुछ गिने चुने कंपाउंड्स है जिनसे आपको ये चीज़ें याद रखनी है, कंसेप्ट आपको बनाना है। इसी तरह हमारे पास जो दिया गया है वो सपोज हमारे पास दिया गया है CrO5, CrO5। पहले हम देख लेते हैं इसका एक और पार्ट CrO3, चलिएगा। फिर हम ये वाला देख लेंगे CrO5 वाला। CrO3 में क्रोमियम में देख लेंगे, क्रोमियम की निकालनी है तो इसका X + 3 × -2 = 0, X - 6 = 0, X = +6। तो क्रोमियम यहाँ दिखा सकता है +6, ये ठीक है, करेक्ट इसका आंसर है, क्योंकि क्रोमियम जो है वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24 और ये एक्सेप्शन भी है। क्रोमियम दिखाता है 3d5 4s1। क्रोमियम के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है। क्रोमियम कैन यूज इट्स 6 इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल मेकिंग अ बॉन्ड। हाँ, 5 + 1 ये 6 जो है यूज कर सकता है बॉन्डिंग के लिए, जो कि इसने इस वाले में यूज किए हैं CrO3 में। +6 इसका जो है परफेक्ट आंसर है। अब CrO5 वाले को देख लेते हैं, क्या हमारा आंसर जो है वो सही निकलेगा। अब CrO5 वाले को चेक करते हैं, देख लीजिएगा CrO5। फिर से हम करेंगे इसको ऐसे ही, x मान लेंगे +5 × -2 सम इक्वल टू कर देंगे 0, x - 10 = 0 करेंगे, x = +10। क्या क्रोमियम 10 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा? 6 इसके आउटर शेल में हैं, ओनली 6 है इसके आउटर शेल में बॉन्ड बनाने के लिए। यहाँ दिखा रहा है क्रोमियम ने 10 बॉन्ड बनाए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं अपने आउटर शेल में। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्रॉस, ये पॉसिबल नहीं है। तो गड़बड़ कहाँ होगी? तो हमें बनाना है इसका स्ट्रक्चर। और क्रोमियम पेंटोक्साइड का स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, या पढ़ोगे 12th में बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो इसका बनाना पड़ेगा हमें स्ट्रक्चर, जो कि कुछ ऐसा होता है Cr, फिर यहाँ होता मेरे पास होता है डबल बॉन्ड, फिर हमारे पास ऐसे होता है ऑक्सीजन, फिर ऐसे होता है ऑक्सीजन, फिर ऐसे होता है ऑक्सीजन, फिर ऐसे होता है हमारे पास ऑक्सीजन। ये हमारे पास होता है क्रोमियम का Cr। कितने आए? 2 2 4, हाँ ठीक है, 5 ऑक्सीजन यहाँ पर आए। ये इसका होता है कॉल्ड एज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर क्रोमियम पेंटोक्साइड का। अब फिर से वही रूल, इन ए स्ट्रॉन्ग in a single covalent bond assign -1 to more electronegative and +1 to लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। देख लीजिएगा, यह क्रोमियम जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन जो है ये मोर है। तो इस वाले बॉन्ड में क्रोमियम पे +1, यहाँ +1, इस वाले में +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1,
इसमें भी +1, इसमें भी +1, तो कितने आए? 1 2 3 4 5 6, तो क्रोमियम यहाँ +6 में है। हाँ, +6 की इसकी गुंजाइश है, तो +6 जो है इसका परफेक्ट आंसर आएगा। जो हमने निकाला था बाय ट्रिक बाय फार्मूला +10, ये गलत है। स्ट्रक्चर से +6 आएगा बिकॉज क्रोमियम हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर शेल फॉर मेकिंग ए बॉन्ड, हैंस यहाँ क्रोमियम ने बनाई है 6 बॉन्ड, 2 2 4 2 6 बॉन्ड बनाए हैं, और इसके लिए आपको आंसर परफेक्ट आ रहा है +6। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास कंपाउंड्स आएंगे जिनको हम अब नेक्स्ट जो है ऑफलाइन क्लास में या फिर से वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।